बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाने चल रही हूँ। वाक्य भेद प्रारंभ करने के पहले मैं आपको ध्वनि से शुरू करूँगी, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। जब उसे समाज में रहने की आवश्यकता होती है तो उसे अपने विचारों को के आदान प्रदान करने की स्थिति को देखना पड़ता है कि वो अपने बातों को, अपने विचारों को कैसे एक से दूसरे तक पहुंचाए। उसमें जो सबसे पहली बात है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, उसकी ध्वनि उसके विचारों के विनिमय का माध्यम बनती है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ती है, उस बच्चे की उम्र के साथ उसके कुछ महीनों के बाद उसके मुख से वर्णों का उच्चारण निकलना शुरू होता है। स्वर पहले जन्म लेते हैं, व्यंजन बाद में आते हैं, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों उनके मुख में होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए स्वर स्वतः से आते हैं। उनकी ध्वनियों में जन्म के बाद की जो ध्वनि होती है, उन ध्वनियों में उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं होता, लेकिन सुनाई पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो स्पष्ट होने लगता है और उसके बाद 6 से 8 महीने के उम्र के बच्चों में कम से कम व्यंजन की कुछ वर्ण आने लगते हैं, म, प, ब इत्यादि। अब बच्चा समान व्यंजनों या समान स्वर और व्यंजनों को मिला करके कुछ शब्दों का निर्माण करने लगता है और धीरे धीरे उसके वर्ण जो रहते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वो अब धीरे धीरे शब्दों में परिणत होती है। कहने का मतलब वाक्य तक पहुंचने के लिए मैं आपको भाषा से प्रारंभ कर रही हूँ कि भाषा का जन्म कैसे होता है और फिर वो कैसे वाक्य में परिणित होता है। तो धीरे धीरे जब बच्चा ध्वनियों के बाद वर्ण बोलने लगता है तो सबसे पहले वो समान वर्णों का प्रयोग करता है। फिर समान वर्णों के बाद वो स्वर और वर्ण व्यंजन दोनों जोड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे समान व्यंजन, समान स्वर और स्वर और व्यंजन, व्यंजन और स्वर हर तरह से वो मिलने लगते हैं और धीरे धीरे वो शब्दों को पहचानने लगता है। चीज़ों के माध्यम से शब्दों को बोलने लगता है, पहचानने लगता है। अपने भाव की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से करने लगता है। जैसे बच्चे को पानी चाहिए तो वो उसके लिए मम या पानी, बस वो वाक्य नहीं बनाएगा और वो अपनी चीज़ को कह देता है और माँ अपने बच्चे की भाषा को समझ के उसकी आवश्यकता को पूरी करती है। अब बच्चा जैसे जैसे और साल 2 साल का होता है, वो छोटे छोटे शब्दों माँ पानी दो या पानी चाहिए ऐसे करके या इस तरीके से छोटे छोटे 2-2 शब्दों के चीज़ जोड़ना सीख जाता है और भाव की अभिव्यक्ति करता है। तो वर्णों के मेल से शब्द बने। अब शब्दों का जब सार्थक मेल होने लगा तो वाक्य बने। यानी मैं ध्वनि, भाषा का पहला माध्यम ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य पर आ रही हूँ। यानी जो मुझे पढ़ाना है अर्थ के आधार पर वाक्य, मैं उसकी भूमिका के रूप में आपको अर्थ के आधार पर वाक्य समझाने के लिए इतनी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो धीरे धीरे उसके वाक्य बनते हैं। तो क्या हुआ, यानी भावों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम भाषा है वो हमारे वाक्यों के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। और फिर प्रश्न उठता है कि वाक्य क्या है। तो शब्दों का वो सार्थक मेल जो भाव की अभिव्यक्ति कराए, विचारों को अभिव्यक्त करे, वो वाक्य कहलाता है। तो मैं वाक्य प्रारंभ करती हूँ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहले मैं वाक्य बनाने के लिए भाषा की मुख्य इकाई जो होती है वो
भाषा की सबसे मुख्य इकाई, भाषा की सबसे मुख्य इकाई जो होती है वो वाक्य होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम वाक्य नहीं बोलेंगे तब तक भाषा का विचार विनिमय नहीं हो सकता। वाक्य होती है, ये भाषा की सबसे मुख्य इकाई है कि ये इससे भाषा का विचार विनिमय होता है। अब भाषा वाक्य क्या है, इसका दूसरा स्टेप हो जाएगा कि वाक्य शब्दों की वह इकाई है, शब्दों की वह इकाई है, वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो ऐसे नल के इकाई से आप नहीं समझेंगे, सार्थक में लिख देते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। वाक्य शब्दों का वह सार्थक मतलब व्याकरणिक नियम से सार्थक मेल है जिससे भावों की अभिव्यक्ति होती है। हो गया क्लियर? अब वास्तव में देखा जाए तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह मेल या व्यवस्थित शब्दों का वह मेल जो भाव की अभिव्यक्ति कराए वाक्य कहलाता है। तो जैसे राम खाना खाता है, मोहन बाजार जाता है, सीता पढ़ रही है, बच्चा खेल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस तरीके से तमाम वाक्य जो है वो बनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो वाक्यों का निर्माण शब्दों के सार्थक मेल से बन जाता है, यानी शब्दों का जो सार्थक और व्यवस्थित मेल होगा वही हमें भाषा के रूप में परिणत होगा, वही हमारे वाक्य के रूप में परिणत होगा, तो उसी को हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य भेद की बात करें वास्तव में तो कड़ी की बात कर लेते हैं, इसकी कड़ी कैसे बनती है। तो सबसे पहले ध्वनि आती है। ध्वनि वर्ण में परिवर्तित होती है, वर्ण स्वर और व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं, स्वर और व्यंजन में परिवर्तित होते हैं, फिर दोनों को मिलाकर शब्द बनते हैं। फिर अब क्या होगा, शब्दों का सार्थक मेल वाक्य बन जाता है, वाक्य बन जाता है। वाक्य बन जाता है और यही भाषा है, यही भाषा है, विचार विनिमय का माध्यम है, विचार विनिमय का माध्यम। तो ये हो गई हमारी कड़ी भाषा की, कि जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि कैसे भाषा तैयार होती है। तो आप अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि कैसे भाषा से हम वाक्य तक पहुंच रहे हैं। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ। अब हम वाक्य भेद की बात अगर करते हैं, अब हम वाक्य भेद, यहाँ मैंने लिखा ही है वाक्य भेद,
तो वाक्य भेद के दो आधार हैं। एक होता है, चलिए पहले नंबर पे लिखते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। अब ये आपके कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए रखा गया है और इसको कर दिया गया है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। यानी इसी वाक्य का जो दो पार्ट है, पहले को आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं और जब कक्षा 10 में जाएंगे तो आप इसको पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको पढ़ाते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद यहां से शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से वाक्य के कुल 8 भेद हैं। चलिए अब मैं 8 भेदों का नाम लिखूंगी, अगर नीचे नहीं दिखाई देगा तो फिर बाद में मैं उसको ऊपर लिख दूंगी। तो पहले वाले को कहते हैं विधानवाचक वाक्य, उतारना शुरू करिए आप। तो सामान्य वाक्य कह सकते हैं, विधानवाचक कह सकते हैं, सरल वाक्य भी यही है। पहला होता है विधानवाचक वाक्य, फिर दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, फिर चौथा है निषेधवाचक वाक्य। मुझे लग रहा है इसके नीचे आपको नहीं दिखाई देगा, तो 4 मैं या तो इधर लिख दूं या फिर इसको मैं रब करूं। हाँ, मुझे लग नहीं रहा, नहीं बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए तो 4 आप इधर लिख देते हैं, 4 मैं इधर लिख दूं तो शायद आपको दिख जाए। फिर पांचवा है इच्छावाचक। अब वाक्य मैं नहीं लिख रही हूं, अपने आप जोड़ते जाइए। उसके बाद छठा है संदेहवाचक। फिर सातवां है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। और 8वां है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। तो सब में वाक्य जोड़ लीजिए और इसको उतारिए। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना। फिर मैं एक एक के बारे में आपको लिखवाऊंगी। चलिए इसको उतार लीजिए पहले।
संभवतः आपने लिख लिया होगा इसको, तो मैं इसे रब करती हूँ। चलिए इसको रब कर देते हैं, फिर एक एक को लिखते हैं। इसको बताने की आवश्यकता भी नहीं है, वैसे अगर आप जब सुनना चाहें तो जान सकते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद के 3 ही होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। लेकिन ये आप कक्षा 10 में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, आपने इसको उतार भी लिया होगा। अब पहली हेडिंग यहाँ डाल देते हैं, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। अब विधानवाचक वाक्य की परिभाषा लिखते हैं कि जिन वाक्यों में वास्तव में कहा जाए तो विधानवाचक वाक्य सरल वाक्य होता है, जिस किसी वाक्य में कोई एक क्रिया संपन्न होती दिखाई देती हो या एक उद्देश्य और एक विधेय के माध्यम से कोई एक क्रिया संपन्न हो रही हो, तो उसे सरल वाक्य, विधानवाचक वाक्य कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए कि जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना या बात कह सकते हैं, सामान्य सूचना किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, नदी बह रही है, मोहन कल विद्यालय जाएगा। मोहन कल विद्यालय जाएगा। या माताजी खाना पका रही हैं। सीता पत्र लिखती है।
जिनको आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिसको आप सरल वाक्य समझ सकते हैं, जिसमें जिस किसी भी वाक्य में कोई एक क्रिया संपन्न होती हो, एक कर्ता और एक क्रिया के माध्यम से, एक कर्ता और एक क्रिया के माध्यम से एक क्रिया संपन्न होती दिखाई दे रही है, वहाँ पर वो विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। तो सरल वाक्य है एक तरीके से, एकदम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस जिसको कहते हैं वो है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं अगला लिखूं, इसके बाद मैं दूसरा वाक्य लिखूंगी, आज्ञावाचक। संभवतः आपने इसको लिख उतार लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। अब देखिए, जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल रहा है, आज्ञावाचक वाक्य यानी ऐसे वाक्य जिनमें आपको कोई आज्ञा, ऑर्डर वाली भाषा हो, आज्ञा कोई दी जा रही हो कि ये काम करो, बैठकर पढ़ो, बाजार से जाओ सब्जी ले आओ, किसी भी आज्ञा को मानने के लिए कहा जाए, तो सारे वाक्य जो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य में आते हैं। तो दूसरा पॉइंट डालिए, दूसरा पॉइंट डालिए, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति, आज्ञा या अनुमति कुछ भी कह सकते हैं, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी आपको कोई भी ऐसी चीज कही जाए, तो अनुमति का जिसमें बोध हो रहा हो या आज्ञा दी जा रही हो, आदेश जैसा हो, तो वो सारे वाक्य जो होते हैं इसमें आते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे अब बैठ कर अपनी पढ़ाई करो, ये आदेश का शब्द है। ये काम करो आदेश की भाषा हो गई है। दूसरा हो सकता है, कृपया मुझे अपनी पुस्तक दे दीजिए। ये हो गया, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि शोर मत करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो।
ध्यान से सुनो। समय से उठने की आदत डालो। तो मतलब जिस भी वाक्य में हमें ऐसा कुछ लगे कि आपको कोई आदेश दिया जा रहा है या किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता सी प्रतीत हो, वहाँ पर आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों का शोर मत करो, अपनी पढ़ाई करो, लड़ाई नहीं करो, तो किसी और तरीके तुम वहाँ जाओ, तो ये आदेश वाली भाषा हो जाती है, जिसको कि हम ऑर्डर वाली भाषा के रूप में बोलते हैं, आदेश उसको कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे वो सारे वाक्य हमारे आदेशवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब आपको तीसरा प्रश्नवाचक, कुछ वाक्य भेद तो ऐसे हैं कि जिनको आप शब्दों उनके नाम से ही आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक में ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से कोई भी प्रश्न जिससे पूछा जाए वो सारे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। तो तीसरा लिखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि जिन वाक्यों के माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये तो नाम से ही ऐसे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, यानी जिससे प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे एक दो उदाहरण लिखो। क्या तुम पढ़ोगे? क्या तुम पढ़ोगे? दूसरा सेंटेंस लिखिए, कल तुम्हारे यहाँ कौन आ रहा है? यह पुस्तक कितने की है? कितने रुपए की है? तुम कहाँ जा रहे हो? तो इस तरीके के आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी वाक्य बना दीजिए। प्रश्न, कोई भी प्रश्न जिसमें पूछा जा रहा हो, तो आपको सारे प्रश्न जो होते हैं
ये प्रश्नवाचक में के अंतर्गत आ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी तक 3 आपको पढ़ाया है, विधानवाचक वाक्य और आदेशवाचक वाक्य और साथ ही प्रश्नवाचक वाक्य। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। तो वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य भेद मैंने प्रारंभ किया है, जिसमें अभी सिर्फ 3 हो पाया है, 5 बचा है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।